बिहार के बाद ओवैसी की निगाहें अब असम और बंगाल पर है। इसके लिए ओवैसी अभी से मुस्लिम सेंटिमेंट्स को उछालने में लग गए। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया और कहा कि बाबरी मस्जिद शहीद होगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी ने उसे शहीद नहीं किया। सुनिए ओवैसी को। हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो कहा कि आस्था की बुनियाद पर मस्जिद आपको नहीं दी जा सकती। मुल्क की तारीख उठाकर पढ़ लो, जो लोग आज मुसलमानों को गाली देते हैं और वफादारी का सर्टिफिकेट हमसे पूछते हैं, इतना सब हमने सहा और कल भी सहेंगे, मगर वतन से नफरत के मजाहरे नहीं किए। ओवैसी ने इशारों में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया, जबकि महमूद मदनी तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट पर ही अटैक करने लग गए। मदनी ने कहा कि पिछले कुछ समय से ऐसे फैसले आए हैं जिससे सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठ रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट संविधान के दायरे में फैसले नहीं देता तो उसे सुप्रीम कहलाने का अधिकार ही नहीं है। कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से बिलखुसूस बाबरी मस्जिद, तलाक सलासा जैसे बहुत से मसलों पर फैसले के बाद ये तासुर आम हो रहा है कि अदालतें हुकूमतों के दबाव में काम कर रही हैं। तशरीह की ऐसी मिसालें सामने आई हैं जिन्होंने अदालतों के किरदार पर सवालिया निशान लगा दिया है, नज़रअंदाज करते हुए ज्ञानवापी और मथुरा के मुकदमात को काबिल समाअत करार देने का फैसला भी उसकी एक वाज़े मिसाल है। उस वक्त तक ही सुप्रीम कहलाने का, यानी इनकी मर्जी के हिसाब से फैसला ना आए तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कहलाने के लायक नहीं। ओवैसी की पार्टी के नेता भी भड़काऊ बयान देने में पीछे नहीं। हैदराबाद के नामपल्ली से एआईएमआईएम के विधायक माजिद हुसैन का एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। माजिद हुसैन ने महाराष्ट्र के वाशिम में एक रैली की। माजिद हुसैन ने कहा कि एआईएमआईएम कोई बच्चों का खेल नहीं है, जब अपनी पर आएंगे तो गली गली कम पड़ जाएगी। यही ओवैसी के भाई 15 मिनट की बात करते थे, इनके नेता गली कम पड़ने की बात कर रहे हैं कि मुसलमानों को भड़काने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। कोई जुल्म की बात कर रहा है, कोई जिहाद की बात कर रहा है, किसी के निशाने पर सरकार है, किसी के निशाने पर सुप्रीम कोर्ट है। सारी लड़ाई इस बात पर आ गई है कि मुसलमान किसके कहने पर किसको वोट करेगा। ओवैसी इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों का नेता मुसलमानों का नेता मुसलमान ही हो। ओवैसी ये कहकर बिहार में लालू राहुल का गेम बिगाड़ चुके हैं। अब यूपी में अखिलेश राहुल का गेम बिगाड़ने को कमर कस चुके हैं। उधर ओवैसी के अलावा जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष महमूद मदनी भी इस लड़ाई में उतर गए। महमूद मदनी ने तो सीधे सीधे जिहाद की वकालत कर दी। मदनी के बयानों से गजब का हंगामा मचा हुआ। आप देखिए कि ओवैसी कह रहे हैं कि शरीयत पर हमला बर्दाश्त नहीं है, शरीयत पर हमला हुआ तो उसका जवाब दिया जाएगा। एक मस्जिद शहीद करोगे, हम लाखों मस्जिद आबाद करेंगे। उधर महमूद मदनी कह रहे हैं कि जब जुल्म होगा तब जिहाद होगा। कुछ फैसले ऐसे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का हक नहीं रहा। वंदे मातरम कहना मुर्दा कौम की निशानी है इनके हिसाब से। ओवैसी के नेता कह रहे हैं कि हम अपनी पर आए तो गलियां कम पड़ जाएंगी। आपको इस पूरी पॉलिटिक्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले जो हो रहा है उसकी एक झलक देखिए। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी कोई सड़क चलते हुए आदमी नहीं है, बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं। उनकी बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। हम अपनी मस्जिदों को बचाएंगे। तुम एक मस्जिद को शहीद करें, मगर हम लाखों मस्जिदों को आबाद करेंगे। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। हमारी मस्जिद को शहीद कर दिया गया और कोर्ट का जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा किसी ने शहीद नहीं किया। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा मौलाना महमूद मदनी की हो रही है, जो जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं। मदनी ने ऐसी बातें कही हैं जिनसे हंगामा मच गया है, विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जमीयत उलमाए हिंद के एक कार्यक्रम में महमूद मदनी ने कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी अपने हिसाब से जिहाद की वकालत कर रहा है। एक बार पहले महमूद मदनी का यह बयान सुनिए, फिर बताता हूं कि इस पर हंगामा कैसे हो रहा है। जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोबारा कहता हूं,
जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में, गौर कीजिएगा, तमाम ही आसमानी मज़ाहिब में जुल्म के खिलाफ खड़े होना एक अखलाकी जिम्मेदारी है। इस्लाम में भी जिहाद का बुनियादी मकसद जुल्म का खात्मा, अमन का क़याम और हक का दिफा है। ताहम यह हकीकत जहन नशीन रहनी चाहिए कि नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 1, जिहाद कोई इनफरादी, निजी या इंतकामी कार्रवाई नहीं। नंबर 2, सिर्फ एक जिम्मेदार और शरई उसूलों के मुताबिक कायम रियासत ही जिहाद का फैसला कर सकती है। महमूद मदनी ने जो बातें कही उस पर आम मुसलमानों का क्या कहना है वो भी आज आपको दिखाऊं, लेकिन पहले मदनी के बयान पर मचे हंगामे की तस्वीर देखिए। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद ने मदनी के बयान के खिलाफ जमकर प्रोटेस्ट किया। मदनी का पुतला जलाकर विश्व हिंदू परिषद ने अपना विरोध जताया। महमूद मदनी ने भोपाल में ही जिहाद वाला बयान दिया था, जिसके बाद वहां हिंदू संगठनों ने जमकर हंगामा किया। उस पर एक रिपोर्ट देखिए वहां से। भोपाल में मौलाना मदनी के खिलाफ गुस्सा देख पा रहे होंगे आप तस्वीरों में। यहाँ पर मदनी का पुतला बनाकर उस पर जूते चप्पलों की बौछार की जा रही है और विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरह से मौलाना मदनी ने तमाम बयानबाजी की है, वो चाहे वंदे मातरम के खिलाफ हो, वो दरअसल महमूद मदनी ने सिर्फ जिहाद पर बयान नहीं दिया। महमूद मदनी ने मुसलमानों को जगाने के लिए वंदे मातरम का भी जिक्र किया। मदनी ने कहा कि जो मुर्दा कौम होती है वो सरेंडर कर देती है, इनसे वंदे मातरम गाने को कहो वो गा देते हैं, लेकिन जिंदा कौम हालात का मुकाबला करती है। सुनिए। इसलिए मैं कहता हूं कि मुश्किलात जिंदगी की अलामत हैं। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती हैं। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। तो ये पहचान होगी मुर्दा कौम होने की। और अगर जिंदा कौम है तो फिर हौसला बुलंद करना पड़ेगा, हालात का मुकाबला करना पड़ेगा। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, लेकिन याद रखिए जिंदा कौमें ही आजमाई जाती हैं। महमूद मदनी के जिन बयानों पर भयंकर हंगामा मचा हुआ है, कांग्रेस उसका समर्थन कर रही है। बिहार में ओवैसी ने कांग्रेस और आरजेडी का खेल खराब किया। अब कांग्रेस को लग रहा है कि मदनी की बातों का समर्थन करने से मुसलमान का वोट उनको मिल जाएगा, यानी ओवैसी के काउंटर के तौर पर मदनी का समर्थन। इमरान मसूद और पप्पू यादव जैसे नेता क्या कह रहे हैं, सुनिए एक बार। हालात देखिए ना, जो मदनी साहब ने कहा है उसकी गंभीरता को सोचिए कि क्यों उनको ऐसा कहना पड़ रहा है। जो उन्होंने बोला है उनकी शब्दों के वजन को समझिए। मदनी कोई सड़क चलते हुए आदमी नहीं है, बहुत बड़े धार्मिक नेता हैं। उनकी बात को गंभीरता के साथ लेना चाहिए। भैया मरता क्या नहीं करता, जिहाद का मतलब क्या होता है? अपने बचने के लिए आवाज उठाएंगे। जिहाद का मतलब क्या आतंकवादी है, उग्रवादी? इसमें क्या दो मत है? जुल्म तो आप गरीबों पर कर ही रहे हैं, कमजोरों पर कर ही रहे हैं। अंतिम में लोगों को लगेगा कि अब कुछ बचेगा ही नहीं, तो वैसे भी मरेगा, वैसे भी मरेगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.